सभी गुरु महाराज की फूलनाएं कुछ अपन को समझ में आए, ममल पावड़ की फूलनाएं समझ में आए। और ममल पावड़ की फूलना ये जनरंजन का विषय नहीं है। देखो जनरंजन का विषय है, आत्मरंजन का विषय है, आत्म कल्याण का विषय है, आत्म अनुभूति का विषय है, आत्म प्रतीति का विषय है, आत्म दृष्टि का विषय है, सम्यक दृष्टि का विषय है, सम्यक स्वरूप की साधना में लीनता का, साधना भी नहीं, सम्यक स्वभाव में लीनता का विषय है। अब ये तो है सम्यक साधना के विषय के लीनता का विषय, और अटकता है 10-25 पंजे जरा से काम से जो में अटक जाते ना। इसीलिए भगवान दृष्टि रखो की अगर कल्याण करना है, जरा सी भी धन दौलत को महत्व मत दो। भगवान अगर ममल पहाड़ में पहुंचना है तो ममल पहाड़ में पहुंचना है, संयोग को, निमित्त को और वातावरण की घटना तो घटेगी, लेकिन वहां से प्रभावित मत हो, वहां से प्रभावित मत हो, वहां से प्रभावित मत हो। अगर प्रभावित होगे तो तुम ममल की जगह भी समल दशा की स्थिति बनती रहती है। देखो ममल तुम्हारी सत्ता है, या ममल पे तो आवरण रूप समझ है ना, आवरण मान कर्म, और ज्या कर्म थोड़े हटते। देखो तीन अवस्थाएं बनती है, कैसी बनती है? ममल तुम्हारा स्वभाव माने सत्ता है, ममल तुम्हारी सत्ता है, और समल एक कर्म की अवस्था है जो ऊपर प्रभावित करती है। कर्म की एक अवस्था है, धर्म की अवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीव धर्म प्रभावित कर रहा है। देखो आया ना, जीव धर्म प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि धर्म तुम्हारा स्वभाव है, वो कर्म पर्याय है। तो बोले जब कर्म पर्याय है तो धर्म भी तो पर्याय है, लेकिन धर्म स्वभाव जनित चलती चीज है। धर्म तुम्हें ऊपर की ओर ले जाने वाली व्यवस्था है। धर्म तुम्हारी शाश्वत निधि है, कर्म तुम्हारी शाश्वत निधि नहीं है। क्योंकि कर्म नाशवान है और धर्म कभी नाशवान नहीं होता। धर्म नाशवान नहीं है, प्रकट रूप पर्याय में कहने में आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कर्म झड़ जाते हैं जैसे धर्म झड़ जाए। आए ना, जैसे देखो तुम किसी पेड़ के पास गए और उसमें कोई फल लगे हैं तो वो फल तो झड़ जाएंगे, लेकिन जड़ थोड़ी झड़ जाएगी। जड़ जो है ना, वो जड़ शाश्वत है। शाश्वत माने एक स्थायी है। कभी पेड़ का समय पूरा होगा, वो जड़ से गिरेगा, वो अलग बात है। लेकिन अब तुमने 10 फल गिरा लिए तो 10 फल तुमने तोड़ लिए, तो ये कर्म की अवस्था, लेकिन जड़ थोड़ी टूट गई। अब कोई भी परिणाम ऐसे होता ही है कि भैया वो पूरा का पूरा वृक्ष ही जड़ से काट ले जाता। वो कृष्ण लिस्या वाला जीव है। तो ये कोई फल तोड़ ले और तोड़े भी नहीं, जो पके नीचे गिर जाए उनका उपयोग करे, उसका नाम है शुक्ल लिस्या। पके फल नीचे गिरे वे उठाए, उसका नाम है शुक्ल लिस्या। उस जड़ से ही गिर काट ले जाए, बात का नाम है कृष्ण लिस्या। तो ये मूल बात यहाँ समझने की कि कर्म एक अवस्था है, कर्म एक विभाग दशा है, कर्म संयोग चक्र है, लेकिन धर्म का संयोग चक्र नहीं है। धर्म तुम्हारा स्वभाव है। कर्म छूट जाता है, लेकिन धर्म कभी छूटता नहीं है। कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। कर्म नाशवान विनाशिक है, लेकिन धर्म नाशवान विनाशिक नहीं है। धर्म शाश्वत था, धर्म शाश्वत है और धर्म शाश्वत ही रहेगा। ऐसे धर्म को गुरु महाराज ने कहा धर्मम च सद्भावम, धर्म तुम्हारा स्वभाव है। माने धर्म ही जीव का स्वभाव है, कर्म जीव का स्वभाव नहीं है। कर्म मानी समल दशा, समल दशा तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो निर्मल दशा है। तो निर्मल दशा, कमल दशा और विमल दशा से जहाँ चले, इसका नाम है धर्म प्रकट रूप पर्याय में धर्म की अतीन्द्रियता। तो ममल का है आश्रय, ममल तुम्हारी अखंड सत्ता है। ऐसी ममल प्रभुता में से जिन दशाएं प्रकट हुई, एक निर्मल दशा रही, एक कमल दशा रही, एक विमल दशा रही, लेकिन समल दशा नहीं है। समल दशा नहीं है। ऐसी दशा केवल एक ही निश्चितात्म एक दृष्टि
का एक भाव, एक साधना, एक आराधना करने का यहाँ बराबर लक्ष्य रखा करो। भगवान थोड़ा सा समय मिलता है, थोड़ा सा संयोग मिला है, थोड़ा सा अवसर प्राप्त है, ऐसी अगर अवसर प्राप्त में भी हम ऐसी उत्कृष्ट दशा को नहीं पहुंच पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे, तो इसमें तीर्थंकर भगवान महावीर क्या करें, अनंत तीर्थंकर परमात्मा क्या करें और गुरु महाराज भी क्या करें, और इतनी अथाह जिनवाणी क्या करें। थोड़ी सी जिनवाणी नहीं, जिनवाणी कितनी है, 11 अंक 14 पूर्व का महाविशाल राट संदेश, महाविशाल राट स्वराज, महाविशाल साम्राज्य, इतना अथाह महासिंधु है, इतनी अथाह महासिंधु है। ऐसी जिनवाणी अथाह महासिंधु को तुम थोड़ा सा तो धारण करो, थोड़ा सा तो धारण करो, थोड़ा सा तो अनुभव में लो। इसीलिए गुरु महाराज ने बार बार कहा, वे भगवान महावीर की अथाह सिंधु को अगर तुम ना समझ पाओ, ना पहचान पाओ, ना अनुभव में ले पाओ, तो थोड़ा सा तो अनुभव में लो। थोड़ा सा अनुभव में क्यों लो, जिनवाणी हृदयम चिंते, जिनवाणी का कहाँ चिंतन करो, हृदय में चिंतन करो। अब जिनवाणी को हृदय में चिंतन क्यों करो, बोले इसलिए करो जिनवाणी का हृदय में चिंतन, कि जिनवाणी की जो श्रद्धा रहती है, वो श्रद्धा तुम्हारा हृदय का विषय, बुद्धि का विषय नहीं है। और जिनवाणी को पढ़ लेते हैं बुद्धि से, जिनवाणी को सुन लेते हैं भाव से, जिनवाणी को सुन लेते हैं मन से। थोड़ा सा मनोरंजन का विषय हो गया, बोले मन बहुत अच्छा लगा है भगवान, ये सब बाहर से, तो भाव से सुन ले, तुमने मन से सुन ले, बुद्धि से सुन ले, लेकिन शुद्धि से क्यों नहीं सुन पाए, क्यों, क्योंकि चित्त में वो बात बैठी नहीं है, टाइम नहीं बैठी, चित्त में नहीं बैठी। इसीलिए जिनवाणी हृदयम चिंते, जिनवाणी का कहाँ चिंतन करो, बुद्धि में नहीं, कहाँ चिंतन करो, हृदय में। अच्छा हृदय में क्यों चिंतन करें, इसलिए हृदय में चिंतन करो क्योंकि चित्त की जो अवस्था है वो हृदय से जुड़ी है, हृदय की जो अवस्था है वो चित्त से जुड़ी है। और चित्त हृदय में क्या प्रयोजन है, चित्त का मतलब है धारणा, चित्त का मतलब क्या है, धारणा। तो ऐसे चित्त का धारणा का प्रयोजन ये बनता है कि जब भी तुम्हें श्रद्धा जागृत होगी, चाहे वह कर्म की हो, चाहे पर्याय की हो, चाहे विभाव की हो, और चाहे धर्म की, धर्म एक श्रद्धा अज्ञानी मूढ़ जीव की भी होती है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ मानता रहता है और अपना सर्वस्व निसार कर देता है, माने जीवन का अंत कर देता है। लेकिन बोले जिसकी जहाँ श्रद्धा जुड़ी है, भले वो मिथ्या श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा है माने मिथ्या है, झूठी है, संसार में अटकाने वाली है, भटकाने वाली है, और उस श्रद्धा के नाम पे वो अपना बलिदान तक कर लेता है। क्या नहीं कर लेते, संसार के जीवों की बड़ी विचित्र कहानी बनती है। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे कि तुम वो श्रद्धा नहीं, यहाँ श्रद्धा कौन सी, सम्मित श्रद्धा। तो सम्मित श्रद्धा के साथ में क्या स्थिति बनेगी, बोले जब सम्मित श्रद्धा के साथ स्थिति बनती है और उस सम्मित श्रद्धा को जो स्वीकार करता है उसका नाम है चित्त। चित्त माने फिर चित्त पर्याय है, चित्त है माने क्या समझो, चित्त माने श्रद्धा, और चित्त से उठी, एक चित्त से हटके भी एक अंदर की जो स्थिति उठी उसका नाम है धारणा। और थोड़े अंदर में जाओ, जब अंदर में गए ना चित्त रहा ना धारणा रही, ऐसा चैतन्य स्वभाव है। और ऐसे चैतन्य स्वभाव की तुम यहाँ चर्चा सुन रहे हो, ऐसे चैतन्य स्वभाव की तुम कहानी सुन रहे हो, ऐसे चैतन्य स्वभाव का तुम अनुभव सुन रहे हो, ऐसे चैतन्य स्वभाव का तुम प्रकाश की महिमा सुन रहे हो, और ऐसी जिनवाणी को इतना सुन रहे हो, इतना सुन रहे हो, इतना सुनने के बाद में एक बात याद रखो, जिनवाणी कितनी है, जिनवाणी अथाह सिंधु है, कितनी है, अथाह सिंधु है। अब इस जिनवाणी को कैसे धारण करें, तो थोड़ा सा तो धारण करो, कितना सा धारण करें, जिनवाणी हृदयम चिंते, इतना सा तो काम कर सकते हैं, इतना सा तो काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, जिनवाणी हृदयम चिंते। क्यों, बोले तुम जिनवाणी सुन रहे हो, और कैसे संसार की कहानी नहीं सुन रहे, जिनवाणी सुन रहे ना, तो जब जिनवाणी सुन रहे हो एक कर्ण इंद्रिय का विषय, बुद्धि में निर्णय कर रहे हो, बुद्धि का विषय हो गया, और मन से मान रहे हो कि हाँ थोड़ा सुनने चाहिए, जो तुम्हारा मन को विषय होगा, और अच्छा
अच्छी लग रहा है, जो तुम्हारा भाव का विषय होगा आए ना, और हमें सुनना है जो भी अरे अहम भाव होगा, और भगवान सुनने के साथ में अहम और नारे ना अहम रह जाए ना। देखो 3 शब्द मध्य अहम, अयम और अहम बहुत जल्दी से पकड़ में आए। अगर ये शब्द पकड़ में जाए, जब बिंदी पकड़ में नहीं आती, इसीलिए बेचारी जब भगवान आत्मा भटकती रहती है। एक तरफ अरहम, अरहम माने अरहंत, ठीक है, अरहम, अरहम माने अरहन, और थोड़े बीच में यहाँ देखो, यहाँ बीच में देखो, तो बीच में देखोगे तो क्या मिलेगा, एक तरफ मिलेगा तुम्हें अयम, 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 अयम माने आत्म स्वभाव, अरहम माने जिन्हें परमात्मा ने कहा अरहम, अयम, अयम माने जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा वैसा मैं हूँ। जिन्हें परमात्मा ने कहा तुम आत्म हो, तो हम आत्म है, आत्म है ये पक्का है। हर तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, क्या कहा कि ये जीव हर आत्म भगवान है, तो भगवान है इसका मतलब अरहम ने कहा, और अयम जिसने स्वीकार किया सो वो तो हो गया निर्मल, और नहीं स्वीकार किया सो अहम, 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 अहम। अब अहम में अयम है और अरहम में कितने शब्द है, शब्द तो दो ही है। अब देखो कैसे, अहम, अहम माने समल दशा, अहम, अहम माने समल दशा, और अयम माने निर्मल दशा, और अरहम माने विमल दशा। अरहम माने विमल, अरहम माने विमल, और निर्मल माने अयम, और समल माने अहम। अहम माने भगवान एक अहम इतनी जल्दी पिटता नहीं है। ये अहम का परिणाम है कि जी अनंत काल से 84 के चक्कर में भटकता रहता है। जिन जिन गतियों में गया वहीं तो एक गति क्या किया, बोले जिन जिन गतियों में गया उन गतियों में बस अहम के परिणाम से जुड़ा रहा। अहम का परिणाम से जुड़ा रहा माने मान कसाई की सपोर्ट मिलती रही इसे, क्रोध कसाई की सपोर्ट मिलती रही इसे, लोभ की सपोर्ट मिलती रही इसे, और माया की सपोर्ट मिलती रही इसे। नहीं समझ पाया, 4 गति में 4 कसाई के कारण जीव अनंत काल से परिक्रमण कर रहा। तो बोले वनस्पति काय में कैसे कसाई होती होगी, आया ना दिमाग में बात बैठी ना, वनस्पति काय के जीव में कैसी कसाई होती। अरे भगवान वनस्पति काय के जीवों की कसाई जब तुम देखो, कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे जाता है और काटने के भाव से जाता है, और काटने के भाव से पेड़ को जाता है, एकदम पेड़ धर-धर कांप जाता है, समझ में नहीं आता, लेकिन काटता है गिरना उसका क्रम अलग है। प्रत्येक वनस्पति है, गिरना है उसको कटना है वो निश्चित है, लेकिन भगवान वो पेड़ की छाया के नीचे व्यक्ति को लाड़ी लेके पहुंचा, बस इतने में उसका स्पर्श हुआ। नीचे जड़ है, ऊपर तना है, ऊपर फल फूल है, नीचे उसकी जड़, जड़ माने उसकी वो शाखाएं हैं, ऊपर शाखाएं, नीचे उसकी जड़ है। जड़ की सीमा पे उसका पैर रखाया, और एक भाव है आनंद भगवान आप इतनी उसे अनंतानुवर्ती कसा है उस पेड़ की वनस्पति गाय को। आज तो उसने उसका अपना काम कर लिया, लेकिन कभी कदाचित कोई पेड़ नरभक्षी नाम का पेड़ बना। एक ही वनस्पति थी और वो भी वनस्पति है, और वनस्पति कितने लाख तरह की, 10 लाख तरह की वनस्पति थोड़ी नहीं है, एक कोई जाति की नहीं है। जैसे मनुष्यों की 84 लाख तरह में से 14 लाख तरह के मनुष्य, 14 लाख तरह के, कितने लाख तरह के, 14 लाख तरह के मनुष्य है। भगवान इधर पर एक 2-4 तरह के दिख रहे हैं, 14 लाख तरह की मनुष्य की स्थिति है। तो ऐसी को जिस समय पेड़ बन गया, नरभक्षी पेड़ बना, तो उसका मतलब है नर माने मनुष्य और भक्षी माने उसको ग्रहण कर लेता। कैसे कर लेता है, तो आत्मा को ग्रहण नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के नीचे से व्यक्ति निकला, उसकी शाखाएं डालियां झुकती हैं, और इतनी अत्यंतता से झुकती है कि वो झुकी और उससे ऐसे शिकंजे में कसती है, और ऊपर
चले जाते। इसका नाम है ना कि कौन सी जाति है? वनस्पति का है। तो कौन सी कसाय दीवा के कर्म के उदय में? अनंतानुबंधी। पेड़ की डाल ही आया, अनंतानुबंधी पेड़ की डाल नीचे आया। अरे तुम व्यवस्था देखो, कितनी व्यवस्था है भगवान, कितनी व्यवस्था है, व्यवस्था है, कितनी व्यवस्था। जब ये वैज्ञानिकों की व्यवस्था इतनी बहुत कृष्ण दिखने लगी कि रिमोट पे ही पूरा उसका फैक्ट्री चलती रहती है, रिमोट पे ही वो चलता रहता है पूरी। देखो जब प्लांट में देखो जाते हैं, वो बैठा एक वहाँ और इधर भी पटलियां चली जा रही है, लटकी जा रही है, गर्म निकल रही है, कट रही है, सब व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था सब खुदगल की है, लेकिन मूल बात क्या है कि जब ज्या व्यवस्था देख के जीव अचरज कर सकता है, तो वह व्यवस्था तो तुम्हारी शाश्वत है। नर पक्षी पेड़ है, वो भी एक इंद्रिय है, और ये मनुष्य है, ये पचेंद्रिय है। लेकिन कर्म का उदय कहाँ का बना था? कर्म का उदय बड़ा विचित्र बना था कि कभी उसने उसको काटा था, आज वो नरपक्षी पेड़ का, वनस्पति का है, क्या जीव राशि का है, वो प्रत्येक वनस्पति उसमें है। लेकिन जैसे ही वो मनुष्य निकलता है, उधर से निकला, वो छाए का भाव खाया, लेकिन जो जैसे इस तना की शाखा के नीचे पहुंचा, वो डालियां अपने आप झुकी, दे नहीं, डालियां अपने आप झुकी और उसको सिकंजा में कसी और कस के ऊपर लेके चले गए। और ऊपर लेके गए तो जिसका उतना मनुष्य में जो रक्त था, जो उसका मांस रक्त आदि था, जितना जितना था, वो सब उस पेड़ ने चूस लिया। इसका नाम है नरपक्षी। वो और आगम ग्रंथ प्रति में भी आया, तो इसलिए भगवान ऐसे पेड़ भी तो है, उसका सब चूस लिया। जब वो शिव चला गया और सब उसने सबका जो बचा वो चूस लिया, अब क्या बचा रह गया? एक चमड़ी और एक हड्डियां, एक नर कंगाल बचा रह गया। वो कंगाल जो बचा सा रह गया, कंगाल बाहरी है, ये डालियां अपने आप छोड़ दी और अपने आप छोड़ी, वो नीचे गिर जाता है। अब बताओ कैसा गया ऊपर, कैसा गया था? खड़ा गया और कैसा गिरा नीचे? आड़ा गिरा। क्या बचा उसके? कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए भगवान ये हड्डियां बच गई क्योंकि अब उसको कुछ उसने लायक रह नहीं गया, तो वो जड़ नीचे गिर गया। कितनी व्यवस्था विचित्र भगवान, और लेकिन कोई विचित्र नहीं है, जो है सब निश्चित है। तो इतनी बात सब सुनने के बाद में इतना भाव तुम जागृत करा करो, इतना भाव अनुभव में करा करो, इतना भाव प्रीति में लिया करो कि भगवान जहाँ समल दशा से हटने का प्रयास करो, कोई भी प्रकार की कर्म कसाई की प्रकृति बन ना पाए। बंद भी आए, उदय में भी आए, तो वह जल्दी झड़ा लेंगे, जल्दी झड़ा लोगे, अनंतानुबंधी कसाई ना बन पाए। और अनंतानुबंधी अगर बन गई तो इस समल दशा पे आने स्वभाव पे आवरण होता जाता है, आवरण पे आवरण होता जाता है। तुम बैठे थे जिनवाणी सुनने के लिए, जागरण के लिए बैठे थे, कर्म कसाय मिथ्या के अहम के राग के परिणामों को कम करने बैठे थे। क्यों? क्योंकि अहम था, इसलिए जीव अब संसार में था। अयम को नहीं जाना, इसलिए निर्मल दशा ने नहीं। और अरहम की इसने कई बार सुनी, लेकिन एक भी बार ईमानदारी से नहीं सुनी। अगर अरहम की बात सुनी तो अरहम की देशना में आया, तू स्वयं भगवान है। गुरु बाबा ने कहा तू स्वयं भगवान है। भगवान महावीर ने कहा हर आत्मा भगवान है। हर तीर्थंकर परमात्मा ने कहा तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम सत्ता से परिपूर्ण हो। ऐसा अरहम ने कहा, लेकिन ये भगवान अहम के कारण उस अयम को नहीं जान पाया। अरहम ने कहा और अयम के कारण, तो अहम के कारण अयम को नहीं जान पाया। ज्यादा के शब्द तो नहीं याद हो गए ना? अहम माने आप, हा और हा पे बिंदी, इसका नाम है अहम। और जहाँ आ हा बिंदी, इसका नाम अहम। अहम माने संसार, कितना संसार? पूरा संसार। अहम माने पूरा संसार। एक जगह सूत्र आया कि अगर मान ना होता तो यही मोक्ष होता। अगर मान ना
मोक्ष होता तो मोक्ष इसलिए नहीं है मान है, और मान किस लिए है? जीव का में अनंत संसार है, अनंत चक्र है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे तो तुम जिनवाणी सुन रहे हो, जिन्हें परमात्मा की देशना सुन रहे हो, आत्मा के अनुभव की कहानी सुन रहे हो, आत्मा की अनुभूति में ठहरने का प्रयास भी कर रहे हो, और इतनी तो पात्रता तुम्हारी जग गई कि बरसते पानी में तुम यहाँ आ गए, बरसते पानी में तुम आ गए, अपना अमूल्य समय तुम दे रहे हो। बड़ा महान उपकार है। गुरु महाराज की बात को तुम सुन रहे हो, भगवान महावीर के संदेश को तुम सुन रहे हो, बड़ा उपकार है। अरे ये भगवान, ये समझो कि अगर ये उपकार का भाव भी तुम समझ रहे हो, इसका नाम अहंकार है। और अहंकार कैसा कि घर गृहस्थी संसार संयोग में तो अहंकार में ये बैठा ही है, अहंकार कर ही लेता है, लेकिन जिनवाणी सुनने में भी अगर जरा सी बात चित्त में नहीं बैठी तो भाई मन बुद्धि अहम में चले गए, वो भी अहंकार है, वो भी अहंकार का परिणाम है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे कि अयम को तुम जानो, अहम से तुम हटो। और हमने ऐसा कहा तो आ और हा और बिंदी, इसका नाम है अहम। ऊपर उठ गए सो आ और या, उस पे बिंदी, या पे बिंदी, इसका नाम है अयम। अहम और अयम, अयम माने कहते आत्मस्वभाव, अयम किसको कहते? अयम च आत्मतत्त्वं च, अयम अयम च आत्मतत्त्वं च, ऐसा अयम आ या बिंदी या पे, तो क्या हो गया? अयम च आत्मतत्त्वं च। अगर तुमने अयम को जाना तो अभी निर्मल दशा है, और अयम को नहीं जाना और अहम में बह गए तो समल दशा है। क्योंकि ये दोनों दशा है, निर्मल भी एक दशा है और समल भी एक दशा है। समल माने घर की अवस्था और निर्मल माने थोड़ी सी ऊपर की अवस्था, लेकिन दशा माने पर्याय है। अयम में और अहम में दो बात पकड़ में आ गई। अहम माने समल, अहम माने समल, अहम माने संसार, और अहम की जो पर्याय है बाकी पर्याय है। जैसे देखो तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी और आज गाड़ी आ गई, गाड़ी 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 नहीं थी और आज गाड़ी आ गई, तो काहे को अहंकार गाड़ी आगे ना भगवान, आया ना भगवान। तो अब तुम पंचर साइकिल से आते ना, अब पंचर पड़ी है, अरे भगवान एक दिन गाड़ी खराब हो गई, तो क्या करें भाई? पंचर साइकिल काम में आए ना। ये अहम और अयम काल के परिणाम बड़े छोटे छोटे हैं, समझ में नहीं आते भगवान। लेकिन यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, अच्छा सुनो, पेपर में व्यवस्था था, बोले गाड़ी आए या ना आए, लेकिन हमारे सामने हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी होना चाहिए। क्यों खड़ी होना चाहिए? क्योंकि पड़ोसी के आगे बस जा परिणाम अहम का परिणाम है। काय का परिणाम है? अहम माने कर्म का सारा देश प्रपंच जाल का परिणाम है। क्योंकि गाड़ी पड़ोसी की आ गई, हमारे घर के आगे भी हमारी गाड़ी खड़ी होना चाहिए। आ रहे ना भाव पकड़ में? अब थोड़े से और चलो, कई पड़ोसी ने तुम्हारे घर के आगे खड़ी कर देगा तो फिर अहम क्या हो गया? बोले भैया हमारी दुकान के सामने तुम्हारी गाड़ी नहीं आ रहा, गाड़ी तो एक ही है ना, अरे गाड़ी पड़ोसी की है तुम्हारी, लेकिन ऐसे कैसे है ना? उसका मतलब अहम, पड़ोसी ने गाड़ी खड़ी करी तुम्हारी दुकान के सामने, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन कोई घटना घटी तो पड़ोसी से कहा कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी दुकान के सामने खड़ी करो। क्यों करें? आगे ना भगवान, आगे ना भगवान। इसका मतलब अहम, छोटी छोटी चीजें जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। अहम इसका परिणाम, और कल संयोग से तुम्हारी गाड़ी आ गई, तो भगवान की दुकान के आगे खड़ी करो। किसकी दुकान के आगे खड़ी करी? अपनी दुकान। अब नहीं कहा पड़ोसी से, अब पड़ोसी ने कहा कि देखो कल तो तुम हमसे ऐसे कह रहे थे, रज्जत तुमने खड़ी कर ली, सो बोले जा हमारी कौन की है? जा गाड़ी हमारी है, इसलिए दुकान के सामने खड़ी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। को ना
सही है कि नहीं भगवान? इसीलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही, तो अहम से हटो, अहम अयम को समझो, आ या बिंदी या वो है तुम्हारा निर्मल स्वभाव। अयम अहम से हटे, अयम को तुमने जाना, अरहम माने विमल दशा, जिन्हें परमात्मा ने एक कहा है। जिन्हें परमात्मा ने क्या कहा? बोले एक कहा है, तुम भगवान आत्मा हो, तुम भगवान आत्मा थे, तुम भगवान आत्मा रहोगे। अयम च आत्म तत्वम च, जिसने अपने आत्म तत्व को जाना तो जिनवाणी सुनना सफल हुआ, वास्तव में सफल हुआ। क्या सफल हुआ? जिनवाणी हृदयम चिंते, जिनवाणी का क्या चिंतन करो? हृदय में चिंतन करो। कहाँ चिंतन करो? हृदय में चिंतन करो। जिनवाणी हृदयम चिंते, और ऐसी जिनवाणी संपूर्ण ज्ञान शाश्वतम, अरे केवल ज्ञान से नहीं, महाज्ञान, अनंत ज्ञान, अखंड ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, केवल ज्ञान, निर्वाण हो जाए सिद्ध दशा में भी कोई ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कौन से ज्ञान से पूर्ण है? इसलिए वहां देखो गुरु महाराज ने केवल ज्ञान नहीं कहा। आप गुरु महाराज जी सही कह रहे, ये भगवान आत्मा समझ नहीं पा रहे, और अब समझ नहीं पा रहे तो हमें जो लक्ष्य है जितो परे है वो तो बता रहे, अब नहीं माने स्वाभाविक अहम आजाद है, हम बता रहे और ये मान नहीं रहे। जैसे रामलाल हम समझा रहे पेज ही पलट, हम बता रहे जिस सनत कुमार 20 के पेज पलट चुका, कई बार निकल पाए, लेकिन कभी क्यों मत, नहीं तो फटाफट गुस्सा। अरे भगवान तुम काहे के लाने यहाँ आए? 20 पेज ये तो दिन में भी कर सकते जो हमें कर रहे हैं, काहे के ट्रल आपका दिख रहा है, भूलना नहीं लिखना है, रात में बोलना है, दिन भर घर रहना है, और अब प्रवचन में तो ये आप करना पड़ता, तो आप बोले देखो टाइम कैसे आए ना वहां पर अयम च आत्म तत्वम च, जहां आत्मा की बात थी, आनंद की बात थी, स्वभाव में डूबने की बात थी, अयम च आत्म तत्वम च, जहां डूबने की बात हो रही थी उसी समय के भगवान आत्मा पर्याय में चला गया, और अब हमको विकल्प आया कि इतनी अच्छी बात बता रहे और इनकी अब ये नहीं पलटा रहे। अरे उपयोग को तो स्वभाव में पलट नहीं रहे, ग्रंथ के पेज पलट रहे हो, ग्रंथ के पेज पलट रहे जो श्रद्धा का विषय है, और उपयोग स्वभाव में पलट जाए जो सम्यक श्रद्धा का विषय। उपयोग अगर स्वभाव में पलट जाए इसका नाम है सम्यक श्रद्धा, और जब तक ग्रंथ पलट रहे जागी अपनी श्रद्धा है। धन्य धन्य गुरु तारण तुमरो, तो तारण तुमरो नाम जब काम करेगा, कैसे काम करेगा? देखो कैसे काम करेगा, तो हम ये बात बता रहे तुमको कि गुरु महाराज ने इतनी गहराई से ये शब्द कहा है, वो शब्द अपने अनुभव में आ जाए। कैसे आए? जिनवाणी हृदयम चिंते, जिनवाणी का हृदय में चिंतन करो। अच्छा मन में बुद्धि में काहे नहीं गई कि जिनवाणी मन में चिंता, या जिनवाणी बुद्धि में चिंते, या जिनवाणी अहम में चिंते, इनमें नहीं कहा। किस कहा? जिनवाणी हृदयम चिंते, जिनवाणी का हृदय में चिंतन करो। क्यों करो? कि श्रद्धा का जब जब उद्गम उठेगा वो हृदय से उठता है, ज्ञान का उद्गम उठेगा वो हृदय कमल से उठेगा। बाकी ऐसा न समझना कि ज्ञान इतने ज्ञान सर्वांग काया प्रमाणम ब्रह्म रूपम, जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा के प्रदेश है। अचेतन में ज्ञान होता नहीं है और जड़ में ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान तो चैतन्य का गुण है ना, ज्ञान तुम्हारा गुण है। अब चैतन्य का गुण है ज्ञान, और लगे हैं पर्याय में, लगे काय में पर्याय में, लगे काय में पर्याय में। इसीलिए भगवान आत्मा दृष्टि रखो एक की, बाकी आया ना बाप। आपने गुरु महाराज की गाथा साइड बैठे दिमाग में, जिनवाणी हृदयम चिंते, जिनवाणी का कहाँ चिंतन करो? जिनवाणी हृदयम चिंते। जिनवाणी कैसी है? बोले केवल ज्ञान नहीं कहा, क्या कहा है? संपूर्ण ज्ञान संयुतम। अरे बोले केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान गुण तुम्हारा प्रधान है। क्यों? बोले केवल ज्ञान पर्याय है, लेकिन ज्ञान पर्याय
निधि है, ज्ञान तुम्हारी शाश्वत निधि है। तो केवल ज्ञान शाश्वत निधि नहीं है, केवल ज्ञान छूट जाने वाला है, लेकिन ज्ञान कभी छूटने वाला नहीं है। ज्ञान में से देखो, केवल ज्ञान में से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में से केवल ज्ञान होता। क्या हो गया? बोले संपूर्ण ज्ञान संयुतम, संपूर्ण ज्ञान संयुतम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो केवल ज्ञान में झलकता है वो केवल ज्ञान भी ज्ञान में झलकता है। आगे साइना आया पकड़ा एक बार में संपूर्ण ज्ञान संयुतम। अगर तुम्हारा कह देते कि केवल ज्ञान संयुतम माने केवल ज्ञान को भी कहते तो तुमको वो विमल तक पहुंचा देते, लेकिन विमल तक नहीं पहुंचते। क्यों? बोले संपूर्ण ज्ञान संयुतम। बोले जिस ज्ञान में संपूर्ण सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। तो ऐसा संपूर्ण ज्ञान का महासागर केवल ज्ञान में सब झलक रहा है। सामान्य देखो देखो आया, अरे सुन ध्यान बहुत अच्छे होगा कि केवल ज्ञान में सब झलक रहा है। सब झलक रहा माने पर्याय झलक रहा। पर्याय माने मृत, पर्याय माने मृदा, पर्याय माने जड़ और पर्याय माने नाश। आया ना भगवान? केवल ज्ञान में सब झलक रहा है माने पर्याय झलक रही है, और ज्ञान में सब नहीं झलक रहा, सिर्फ झलक रहा है। क्यों झलक रहा है सिर्फ? बोले ज्ञान सबका विषय नहीं है, ज्ञान शिव का विषय है। ज्ञान सबका गुण नहीं है, ज्ञान शिव का गुण है। और तुम सब नहीं हो, तुम तो शिव हो। कह दो आओ, ऐसे मन मत समझाओ। महाराज तो भगवान क्या नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि हमें जिनवाणी सुन रहे हो, लेकिन जिनवाणी हृदयम चिंते संपूर्ण ज्ञान संयुतम। जब ज्ञान में ज्ञान का परिमाण उसी समय किंचित मात्र कांति ने तुम्हारे लाने तो इतनी जिनवाणी कल्याणकारी है। किंचित मात्र कांति ने तुम्हारे लाने इतनी जिनवाणी सुनो सफल है। अरे वर्तमान में तुम समझ जाओ, ना परसों की ना रात कल की, समझ जाओ हर पल, तो जिनवाणी सुनना इतना ही है सफल, इतना ही सफल। कैसा सफल है कि ना भूतकाल का रहे विकल्प और ना भविष्य का रहे विकल्प, ना भूतकाल रहे ना वर्तमान का वो भविष्य काल रहे, बस वर्तमान में माने ना कल रहे ना जो कल रहे। एक पीछे वाला कल कल गया, बोले कल ने हमसे ऐसे किया नहीं कि आज हमसे ऐसे किया करे। आज हम आपको करने तब तक क्यों नहीं कल अच्छा कल को छोड़ो, बोले 1 घंटा पहले हमने ऐसे कही थी, हम 1 घंटा बाद हम ऐसे किया करे। आया ना? तो ऐसी कई सो जो कौन से काल में गाओ, अरे ऐसी कई सो जो कौन से काल में गाओ, भूतकाल में। वर्तमान में अब हम सोच रहे हैं कि अब हम भी ऐसी कहते हैं जो होगा तुम्हारा भविष्य, और ना भगवान कह पाए ना कर पाए, और आयु को आगा अंत, बीच में ही आगा अंत। तो ना सुन पाए तुम अनंत की, ना समझ पाए ग्रंथ की, और ना समझ पाए अपने आत्मा के अनुभव की कोई भी बात संत की, और अपने मन गणित में चले गए। काय में चले गए? मन गणित में। काय में चले गए? या तो भूतकाल में गए या भविष्य काल में गए। तो भूतकाल में गए सो है कल, और भविष्य काल में जा रहे हो सो है कल, और वर्तमान में रह जाओ तो जिनवाणी सुन वो है सफल। सही है कि नहीं? अरे तो सही तो पक्का तो करना होगा, है अपना काम बनाना। इसलिए जहां अपना बनता, जहां अपना काम बनता, जहां अपना काम बनता, तो मत देखो पीछे जनता। सही है, हमने बनाया अपना काम बन रहा है। जहां काम अपना बनता, मत देखो पीछे जनता। यहाँ देखो भगवान हमारा काम बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा?
एक की निसुल्तान हो गई। तो जिनवाणी में क्या आया? देखो अच्छा क्या है जिनवाणी? जिनवाणी हृदयम चिंते संपूर्ण ज्ञान संयुतम। कितना सुनना? किंचित मात्र कांतेन, थोड़ी सी सुनो लेकिन एकाग्रता से सुनो। कैसी तन्मयता से सुनो? बोले बड़ी निश्चिंतता से सुनो, बड़ी तन्मयता से सुनो। देखो हम विकल्प की बात बताएं। ये तीन भैया माने एक जी राजकुमार जी होता ना, नन्नूमल जी और जी रामलाल जी। जिस समय जल्दी आ जाते 7 बजे जाता है, फटाफट आ जाता है, कारण त्रिवेणी का पाठ करते बहुत अच्छा। लेकिन ये भी एक त्रिवेणी जैसे बड़ी शांति से आ जाते हैं। तो भाव समझ रहे तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम प्रशंसा नहीं कर रहे और हम केवल एक बात समझ लेते हो जहाँ तो नहीं कहना बता रहे। जल्दी जल्दी कितना कह देते, फटाफट कारण त्रिवेणी का पाठ कर लेते। इनने कह लगे तुम बता कितने बजे जल्दी फूलना पड़ रहे हैं, फिर हम अपनी से गाड़ी चलाएं। माने ये बात एक दिन इन्हें बड़ा आनंद आया, ये नए जोड़ तीन जगह में कर माने प्रैक्टिस करके देखी। अच्छा हमने कहा 2 जने कर लेते तो नहीं बोले, करके देखे आया ना, कोई नहीं था आया ना, लेकिन भाव का दे हम जोड़ कर तो जाको मतलब है श्रद्धा। और जब सब जने देखे तो करने वो है ब्रदर्स आया ना भगवान। देखो भाई अहम है, भाई अहम है और भाई अयम है। क्यों करने से एकता से कर ले तो कोई दिला में बता दे थोड़ी कर ले, तीन ही जन बोले देखो तो कर आया ना। भाव पकड़ में आ रहा है तो हम केवल ये बात पता है इसलिए कारण त्रिवेणी का पाठ करते हैं। इनने आगे आरती गीत कर ले। अब इन्हीं विकल्प जो रहो जब आपको घी पूरा ना हो जाए, इतनी देर से हम सुना रहे जिनवाणी लेकिन वहां में घी पूरा ना हो जाए। कौन ने प्रज्वलित करी थी? हमने। पकड़ में आ रहा है अयम कैसे काम करता और अहम कैसे काम करता। घी ना चला जाए, आरती भज ना जाए, सो तो है अहम और प्रज्वलित बनी रहे, इसका नाम है अयम। निर्मल ज्योति प्रकाशित बनी रहे। पीछे वाले भी अरे तुम चिंता मत करो, अरे पीछे मत के जाने घी डालने वाले। इसलिए कौन देकार दास है? अयम और अहम को अगर आज तुमने समझ लिया तो अरहम के वचन तो शाश्वत है, अहम के वचन तो सत्य है, अरहम के वचन तो धर्म है, अरहम के वचन तो चैतन्य से प्रकाशित है। और विश्वास फिर भी नहीं हो रहा, घी डाल भी दो तो अभी देख रहे हैं तो बचता नहीं। कौन ने प्रज्वलित करी है? हमने प्रज्वलित करी। आया ना अब मत देखिए हम कहाँ, अरे जहाँ बनता अपना काम मत देखो पीछे, क्योंकि कब हो जाए जीवन की शाम। इसलिए कर लो सो कुछ अच्छे काम, कर लो कुछ अच्छे काम। और तुम जिनवाणी सुन रहे हो, तारण तरण को ले रहे हो ना, तो तारण स्वामी कितनी गहराई से तुम्हें लेके जा रहे हैं कि भगवान पलक झपकने बराबर भी अंतराल ना पड़े। कितने जगह में पलक झपकने बराबर भी अंतर ना पड़े। और जरे गाथा पढ़ते पढ़ते पलक झपक जाती है, 2 शब्दों से चुप जाते। पलक झपकी, 2 शब्द चुप गए, भले वो कर्णेंद्रिय में सुनने में जाएंगे लेकिन तुम्हारे पढ़ने में नहीं आ पाएंगे। चुप गए ना, पलक झपकी, जब तक एक चरण हो गया, पलक खुली, 2 शब्द पढ़ने में आ गए, 2 शब्द चुप गए। अब 2 पढ़ने में आ गए, 2 चुप गए, निर्णय नहीं कर पाए, 1 चरण चुप गया। एक पलक झपकने में 1 चरण चुप गया। इसीलिए भगवान मोह की दलदल से हटकर, माया की दलदल से हटकर, संसार संयोग की दशा से हटकर, पर पर्याय की दृष्टि से हटकर, विभाव की दृष्टि से हटकर स्वभाव की तुम साधना के लिए बैठे हो। और स्वभाव की साधना का नाम है निर्मल दशा। जब निर्मल भी एक दशा है, कमल भी एक दशा है। कैसी है कमल दशा? दुकान पे रहो मुनीम जैसे, अरे कहते आज नहीं लगाए सीढ़ी। अरे दुकान पे रहो मुनीम जैसे और घर में रहो अरे मुझे से कैसे मेहमान कहना, घर हम आओ हमने बनाओ आया ना। अरे दुकान पे रहो मुनीम जैसे, घर में रहो मेहमान जैसे, तो जब निर्मल और कमल दशा काम करेगी। और घर बनावे हमने, चाहे भले उठ जाए पूरी बात, टटिया कहते अर्थी, भले उठ जाए
का मतलब क्या है? समल दशा। और हमारा कछु यही नहीं है। सो निर्मल दशा वो भीतर से छूट जाए, सो कमल दशा वो झलकन लगे, सो विमल दशा तो घर हम बना ही नहीं सकते, सो ममल दशा। कितना सरल मार्ग है भगवान। इसलिए जिन्वाणी हृदयम चिंते, काय का चिंतन करो, काय का चिंतन करो, काय का चिंतन करो, पक्का करना भगवान। इसलिए भगवान, इसलिए पक्का करना कि जैसी महाज्योति प्रकाशित करी है ऐसी ज्योति भीतर से प्रकाशित करना चाहिए। वह ज्योति है बाहर की श्रद्धा करती, लेकिन आत्मा की केवल ज्ञान ज्योति वर्तमान सम्यक श्रद्धा करती है। ज्ञान की ज्योति ये तुमको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगी, और क्या ज्योति पुण्य का कारण आया ना। इसलिए भगवान आरती, आ माने आत्मा, रति माने वहां में तन्मय हो जाओ, बात का नाम है आरती। वहां में डाला घी, तो घी का मतलब भाव जुड़ा है कि घी, जैसी वह बत्ती घी से प्रज्वलित होती है, ऐसे ज्ञान से, केवल ज्ञान से तुम्हारी ज्योति प्रकाशित हो रही। और ऐसे आपने आगे घटा सुता में क्या करना, किंचित मात्र कांते तुम्हारे लाने इतनी जिनवाणी तारणहार है, तुम्हारे लाने इतनी जिनवाणी परम मोक्ष मार्ग में साधन है, तुम्हारे लिए इतनी जिनवाणी जीवन के आधार को बदलने के लाने परम स्तंभ है। इसलिए भगवान जिनवाणी हृदय में चिंते। जिनवाणी कैसी है? संपूर्ण ज्ञान संयुतम। और जिनवाणी को कहता जिनवाणी हृदय चिंते संपूर्ण ज्ञान संयुतम। अब इसका मतलब क्या है? किंचित मात्र कांतेन, तुम्हारे लाने थोड़ी सी कही है। जैसे का चिट्ठी याद है बिटिया की या परिवार या लाला जी की, बात पढ़ लेते हैं और बड़े आनंद में हो जाते हैं। और वहां एक लाइन लिखी गई है, अब तो एक टाइम नहीं है ना, डाकिया भी सब मस्त हो गए, पोस्ट ऑफिस चल रहा है, आया ना बाहर चल रहा है। माने भगवान एक पोस्ट कार्ड डाला, पास के पास में अभी तक 15-20 दिन हो गए, पत्र नहीं पहुंचे। आप लिखा कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डाक की व्यवस्था ऐसी है। जैसे स्टेडियम भी बंद हो गए, अब मोबाइल में इतना मस्त हो गया कि भगवान जब तक लिखोगे तब तक सब खबर पहुंच जाएगी, लेकिन लिखी बात अलग होती है और फोन पे यही बात अलग हो जाती है। अब ये बात समझना, तो कौन सा बात समझना कि वो पत्र में जो आया लिखा उसमें थोड़ा सा लिखा था कम पहले, अब तो क्यों अधिक जानियो तुम खुद समझदार। एक लाइन पढ़ के, अरे जैसे बिटिया का पत्र आया हो, पूरी चिट्ठी पढ़ रहे हो, बिटिया सामने दिख रही है, वहां में कहीं देखो भाई इतने बहुत बरस का पानी, तो वहां इतने भी तो बरस का पानी है ना। वहां ने लिखा हम बहुत सुखी हैं, तो बोले चलो हम भी खूब सुखी हैं। बोले यहाँ दुकान अच्छी चल रही, तो बोले अपनी भी खूब चल रही। बोले इतने वर्षा ही अच्छा है, वर्षा अच्छा हो रहा, बोले इतने खूब अच्छा हो रहा। शब्द दिख रहे हैं ना, तो ऐसे ही भगवान आत्मा शब्द तो दिख रहे हैं, लेकिन शब्द में सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है, वो शब्द कुछ और है। सत्य की व्याख्या में शब्द तो आ सकता है, लेकिन सत्य में शब्द नहीं आ सकता। सत्य सत्य है। तो ऐसी सत्य की अनुभूति के लिए किंचित मात्र कांतेन, थोड़ी सी कही बाप जीव प्रबोधना, बाप जीवों के लाने थोड़ी सी प्रबोधना, थोड़ी सी जानने के लाने जिनवाणी कही। इसका नाम ममल पहाड़ है। ममल पहाड़ में डूबने वाला स्वयं भगवान है। और चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 तो कहाँ जाना? बोले मोक्ष जाना। तो मोक्ष की तैयारी के लाने देखो 5 मिनट का समय बचा। वास्तव में बोले एक भूलना इसलिए अगर रुकी है 35 की भूलना कि कम से कम भगवान आ जाए। ममल पहाड़ नदी भूलना चल रही है, और इसलिए ये भूलना को 5 तो पहले भी कर लेते, लेकिन हमने कहा कम से कम 5 पंच आ जाए। ये भगवान आत्मा संत लोग ममल पहाड़ में डूबने वाला स्वयं भगवान है। देखो 35 नंबर की भूलना की यही बात है गुरुवार पहे को वन्य परम पर मिलती दृष्टि दृष्टि जा परम ममल घन होया पहे संजोय अलग तम लगियो
ज्ञानमय हो जाए और ज्ञान ध्यानमय हो जाए। माने ज्ञान में ज्ञायकता को विकल्प न रहे और ध्यान में ध्याता को ध्यान को विकल्प न रहे। अवस्था तो वह है, अविद्यति बन जाए वो अपनी देखना न होगा। ज्ञान में ज्ञान का विकल्प न रहे और ध्यान में ध्यान का विकल्प न रहे। हम ध्यान करने बैठे, घड़ी सामने रख लाई, लेकिन इतनी देर करने जो विकल्प है, अरे ध्यान तो वो है, बैठ गए सो समय को बांध के ध्यान कर रहे तो ध्यान का। इसीलिए भगवान जहाँ कलन माने ध्यान को ध्यान न रह जाए, ध्यान माने ज्ञान को ज्ञान न रह जाए। और जब भी ध्यान करे इस सोने चांदी के गजब पहन के ध्यान मत करा करो, नहीं ध्यान हो ही नहीं रहो। और कहीं भाषा में निर्माण की अवस्था बन जाए तो वो नहीं होते है। काय के हमें गले में पड़ा है हार, और जे हो मोक्ष मार्ग पे न जावे हार माने करो तो ध्यान, लेकिन कहीं के नहीं देगा काय संयोग में भी पड़ा था। ये धन दौलत घड़ी सोना चांदी बुद्धि पूर्वक जितना छोड़ो, सब छोड़ कर ध्यान करो। और माता बहनों की अवस्था अलग है, कि चूड़ियां नहीं उतार कर ध्यान कर सके, काय के अवस्था ही अलग है। इसलिए भगवान फिर भी ध्यान तो कर सकते, ऐसी बात नहीं। लेकिन भगवान आत्माएं ध्यान तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान जहाँ धर्म ध्यान की बात आए, आत्म ध्यान की बात आए, तो गुरु महाराज क्या कहते, पै कलन कमल ज्ञान सहकार। अब अच्छे से पढ़ना, उवन उवन दंत दंत सिद्धि सुध कमल उत सुतौ विज्ञान ज्ञान शुद्ध ध्यान। ध्यान माने ध्यान, विज्ञान ज्ञान शुद्ध ज्ञान, भिन्न भिन्न शुद्ध सिद्धि योतौ कमंड घट तम अनित समल चित्त उत्तयुक्तौ शून्यान दृष्टि परम दृष्टि कमल ज्ञान चिन्यौ सर्वार्थ सिद्धि लोय लोय अर्थ उत भिन्न भिन्न दर्शौ विज्ञान ज्ञान सहज रूप परम नंद नंदिया ओंकार बिंद सहज नंद कमल ज्ञान होतौ सुमल भाव कमल उत्तु सिद्धि कमल होतौ तम भोग उत्तु भय अनंतु पर जावे जोतौ तम ज्ञान उत्तु भय विनाशु मोह भय विनंद सो बापू जानी। क्या लाइन अच्छे से पढ़ ली। भगवान सही गुरु बाबा को वैभव है, अपनों तो बच्ची नहीं, सब उनको ही वैभव है, लेकिन सब बच्चों अपनों है। माने गुरु महाराज चले गए, सर्वार्थ सिद्धि दशा को उपलब्ध है, महावीर निर्वाण दशा को उपलब्ध हो गए, लेकिन तेज तुमसे कह गए ना कम कभी अधिक जानियो, कह दो अब हम बहुत समझदार, लेकिन विज्ञान में न भटके, अहंकार में न भटके, कर्म कसाई में न भटके, तो समझदार है। और नहीं तो भगवान पे कोई संसार। देखो कितनी अच्छी का सो माने भाई सो बापू जानी, बापू माने बापू कब जानो, तुम बापू हो बापू नहीं कहो, ये कहो तुम बापू हो कब जानो, सो बापू जानी, तुम बापू जानो, अपने आप को जानो, हम कहीं अधिक जानो क्योंकि हम खुद देखो यहाँ सो बापू जानी गुण निहानी। अगर तुम बापू हो तो गुण को निहार करो, गुण को जानो। सो बापू जानी गुण निहानी कमल भाव जोतौ। इसलिए भगवान गुण को ग्रहण करो। उमा स्वामी महाराज ने कहा पंडित गुण जाते, तारण स्वामी ने कहा पंडित गुण पूछते। तो जैसे यहाँ बापू जानी गुण निहानी, अगर बापू हो और भक्तता का परिणाम है तो गुण को ग्रहण करो। मंदिर विधि में एक सूत्र आया, गुण गुण को ग्रहण कीजिए, दोष का परित्याग कीजिए। पढ़ते हैं मंदिर विधि में, पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं, परिश्रम करो। अरे बोले परिश्रम करने ने जब मंदिर विधि में तब पढ़ते हैं। कहा कि आप पढ़ते हैं गुण गुण को ग्रहण कीजिए, दोष को परित्याग कीजिए, वो भक्ता के लक्षण बताए हैं, तो इसलिए श्रोता के भी बताए। तो ऐसे यहाँ बापू जानी गुण निहानी, बापू हो के नहीं, अच्छा कहता तो कि हो, कहानी सुन रहे हो, अच्छी तो कि हो, हाँ, तो सो बापू जानी गुण निहानी। अगर गुण पे दृष्टि है, आपकी गुण पे दृष्टि है, चेतन स्वभाव पे दृष्टि है, तो यही निर्मल दशा है। समल माने
पर्याय, निर्मल माने जाभी पर्याय, लेकिन जब थोड़े निहालना, कहाँ निहालना, यहाँ निहालना। कमल दशा कितनी प्रतिकूल अवस्था जाए और कुछ भी मेरा ऐसी कमल दशा और सब झलकन लगे, सब विमल दशा और जो प्रकट है वो कमल दशा। कमल माने वो तुम्हारी मंगल सत्ता। इसलिए शुभ पूजानी गुण ज्ञानी कमल भाव उद्यतम। इसका क्या मिला? स्वरूप रूप विद्य रूप परम रूप ज्योतम जब भय विनाश सल्लवो ससंग भय गलंतम निसंग भाव आप साहब। कौन सा स्वभाव है? अरे भगवान तो भगवान नहीं ना, निसंग भाव आप साहब। अच्छा देखो एक सामाजिक तारी नाते देख लो, निसंग विधायक बन अब ये देने लेकिन नाम मानो पीछे तो कोई अड़े नहीं। अपने समाज का बड़ा बहुमान है, समाज का बड़ा गौरव है, लाडले विधायक मानेंगे ना। तो जब एक बार पर्याय को तुम्हें भगवान आ सकता है तो जब तुम्हें स्वभाव को पाए नहीं आए, गुरु महाराज कह रहे नहीं निसंग भाव आप साहब। अरे त्यागो करो, सम्मान सम्मान करो एक को निसंग भाव आप साहब पर जावे मौका तम नंद ज्ञान ममल जान। कौन सा ज्ञान? तम नंद ज्ञान ममल जान कमल की महतो सुभद्रे सो भय विनाश भव्य उतु सिद्धि सुसम करतौ जम भय विनाश होए मुक्तु अभय दृष्टि दृष्टौ तम दृष्टि इष्टि दृष्टि पुष्टि ममल दृष्टि दृष्टि ज्योतौ तम दर्श दर्श चक्र दर्श लोए लोए दृष्टि इष्टि दर्शम सुजान दृष्टि परम इष्टि समल दृष्टि विभक्तौ। ये 14 तरह की दृष्टि है। अब चूंकि हम लिख के इसलिए नहीं बता रहे कि पहले तय तो 10 सही हो जाए, सही है कि नहीं? अरे ये अगर 14 दृष्टि से बताने लिख के तो 14 दृष्टि प्रकट होती है जिस समल दशा हटते हैं। तो देखो इसमें लिखा ना समल दृष्टि विभक्तौ। जब समल दृष्टि से माने उपयोग समल से हटा निर्मल होता है तो यहाँ 14 दृष्टि प्रकट होती है। ये इष्टि दृष्टि दृष्टि सृष्टि ये सब प्रकट नहीं। और अब एक दृष्टि है, कौन सी? शुद्ध दृष्टि शुद्ध शुद्ध ज्ञान ममल दृष्टि इष्टि दर्शम शुद्ध पंथ। कौन सा पंथ? कौन सा पंथ? धारण पंथ में जन्मे हो, इसलिए भगवान महावीर के पंथ में जन्मे हो, तीर्थंकरों के पंथ में जन्मे हो, इसलिए शुद्ध पंथ कौन सा है? शुद्ध पंथ नंद दान भय विनष्ट दृष्टि दृष्टि अधर्म लड़ो ज्ञान सोत सैवार नासिका सवोत्तम स्वयं सोत ममल अस्कंद सोत ज्ञान दर्श्यो दुरिष्ट नष्ट दुर्स्कंद दुस्सैभर सवोत्तम सुभय विनष्ट ज्ञान नष्ट ज्ञान इष्ट ममल भाव ज्योतम सुज्ञान रूप रूप अरूप रूप सवोत्तम सहकार ज्ञान सह विज्ञान कमल भाव ज्योतम सो कमल कलिए ममल मिलिए। कमल कलिए ममल मिलिए। जय जय कमल जय कमल जय कमल। कमल कलिए जैसे कल कल खिल जाती है ना, वहां सुगंध आने लगती है, ऐसे क्या कमल कलियो ममल मिलियो ज्ञान दृष्टि को तब सो कमल ओ तू भय विनाश निसंग रूप ज्योतम सो विवर मुक्त मोहि मुक्त कमल ममल होतम सो भयन सोत जिन सहोत कमल भय विमर्क शोत सोत परिणय ज्योत परम लिए करो जो परम भाव जिन साव ममल भाव ज्योतम शो कम मुक्त सल्य देख विद्यामय विरतम सो ज्ञान दृष्टि इष्टि इष्टि कमल कमल तबु जम भय विरत के पग हो तो सो भय
भय विनाश जो मनाओ भय की मुक्ति इसका नाम कमल दशा तक आ गए तुम माने भूलना के अनुसार गुरु महाराज की समल दशा से हटे निर्मल दशा प्रकट भई कमल दशा तक तुम आ गए। अब कमल जैसे रही हो घर में रही हो मेहमान जैसे और दुकान पर रही हो कमल जैसे रही हो। बोलो गुरु महाराज की आनंद मोती आनंद परम संसार निवास जो सब